बायजीत जैसे सूफियों ने तो यहाँ तक कहा कि मेरे जीवन में खुदा की भी जगह बाद में है, पहले मेरे मुर्शद की जगह है, क्योंकि मुर्शद जीवन में नहीं आते तो खुदा की असल ज़ात का पता ही नहीं चलता। मैं पूछता रह जाता दूसरों की तरह, कोई मूर्तियाँ पूछता है तो कोई मस्जिद को पूछता है और कोई अनदेखे खुदा को पूछता है। और अजब बात तो यह है कि जिसको मिले कभी नहीं उसको पूजोगे कैसे? जिसको जानते नहीं हो उसके साथ हृदय का संबंध बनाओगे कैसे? किसी ने मूर्ति पकड़ा दी कृष्ण की, ये है भगवान। किसी ने कहा ये शिवलिंग है भगवान। किसी ने कहा नहीं दुर्गा है भगवान। किसी ने कहा भगवान तो मूर्त हो ही नहीं सकता, हमारा ग्रंथ है भगवान, ये है असली चीज़। किसी ने कहा नहीं ये सब छोड़ो, ये जो आसमान दिखता है इस आसमान के परे रहता है भगवान, उसको मानो। और तुम नज़र दौड़ा के देख लो, पूरी दुनिया में लोग इन्हीं चीज़ों में तो फंसे हुए। कोई पूजे मूर्त को, कोई पूजे इमारत को, कोई पूजे कब्र को। कितनी दुनिया है कब्रों पे सजदे कर रही है। कब्र में क्या है? किसी भी कब्र को खोल के देख लो, हड्डियां मिलेंगी और तो कुछ नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में एक बड़ी प्यारी बात कही है, जो जिसको पूछता है वो उसी का रूप हो जाता है। जो जिसको पूछता है वो उसी को प्राप्त होता है। तो भूतों को पूजोगे तो भूतों को प्राप्त होवोगे, प्रेतों को पूजोगे तो प्रेतों को प्राप्त होवोगे। अब श्री कृष्ण के समय में कब्रें तो होती नहीं थी, कारण ना इस्लाम आया था, ना ईसाइयत, ना जुडाइज्म, कुछ भी नहीं था, यहूदी भी नहीं थे। लेकिन कबीर साहब के आते आते तलक तो कब्रें भी आ गई, क्योंकि इन मजहबों के साथ ये विचार भी आ गया कि जन्म एक ही होता है और हर जन्म की अंत में जो मौत है तो कब्रों में लेट के इंतजार करो फिर उस दिन का जब फाइनल जजमेंट होगी। देयर इज नो रीइंकार्नेशन, एक ही जन्म होता है। तो कबीर के समय तक कब्रें भी आ गई, तो कबीर को फिर यह भी कहना पड़ा, एडिशन कर दी उन्होंने, कृष्ण की बात के साथ एडिशन कर दी कि जो कब्रों को पूजेगा वो कब्रों को ही प्राप्त होगा। मेले लगते हैं कब्रों पर, और उन मेलों में जाकर के लोग मांगते क्या है? दुनिया की चीजें। मुर्दा से जिंदा चीज कैसे मिलेगी? जिसके पास जो होगा तुमको वही तो दे सकता है। मुर्दा से जीवित चीजों को मांगता है, और अपने मन की मान्यता होती है तो जो कोई चीज़ पूरी हो जावे तो कहता है यहीं से पूरी हुई, और जो कोई चीज़ पूरी ना होवे तो लॉजिक इज़ वेरी क्लियर कि मेरी श्रद्धा में कुछ कमी रही होगी इसलिए नहीं हुआ। पूछा था कबीर से, आप किसको पूछते हो? हिंदू कहूं तो लाज लगे, तुर्क कहूं तो जान निसाऊं। मैं हिंदू कहूं अपने आप को तो लाज लगती है, और अगर अपने आप को मैं मुस्लिम कहूं तो मैं खुद ही हैरानी में पागल हो जाऊंगा। तो कौन हूं मैं? ना हिंदू हूं ना तुर्क हूं मैं। अगर मैं कबीर के उस वचन को आज में ले आऊं तो कहना पड़ेगा ना हिंदू हूं ना तुर्क हूं, ना मुस्लिम हूं ना ईसाई हूं, ना यहूदी हूं ना सिख हूं। मेरे ऊपर कोई लेबल नहीं है। इंसान का बच्चा हूं और एक खुदा को मानता हूं। उस खुदा को तुम राम कह लो, उस खुदा को तुम कृष्ण कह लो, उस खुदा को तुम गोसाई कह लो, कि उस गोसाई को तुम अल्लाह कह लो, कि उस अल्लाह को तुम कोई और नाम दे लो। कबीर बहुत स्पष्ट थे इस बात के लिए। कोई बच्चा अपने साथ अपने धर्म का लेबल नहीं लाता है।
अस्पताल में बच्चे जहाँ पैदा हुए होते हैं, नर्सरी में रखे जाते हैं, एंड इफ यू गो एंड हैव अ लुक एट दैट नर्सरी, ऑल दो स्मॉल ब्यूटिफुल एंजल्स इन देयर कॉट्स, इफ वी रिमूव देयर टैग्स जहाँ पे उनका नंबर लिखा होता है, माँ के भी एक टैग रहता है, बच्चे के एक टैग लगा देते हैं. If we remove the tag, even the mother would not be able to recognize which is her child, would she? सब बच्चे एक से होते, कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई कास्ट सिस्टम नहीं, कोई धर्म का लेवल नहीं, और फिर इस बच्चे के ऊपर होता है अत्याचार और अनाचार. जब उसको ये सिखाया जाता है कि तेरी ये जाति है, तेरा ये मज़हब है. जिन लोगों ने कहा मैं मुस्लिम हूँ, क्या उन्होंने खुदा को ढूंढा? नहीं ढूंढा. जिन लोगों ने कहा मैं हिंदू हूँ, क्या उन्होंने ओम क्या है, सच्चिदानंद क्या है, क्या जाना? नहीं. जिन ने कहा मैं सिख हूँ, मैं वाहेगुरु को मानता हूँ, क्या उन्होंने वाहेगुरु को पहचाना कि वाहेगुरु कैसा है? बिल्कुल भी नहीं. Then on what basis you say I am so and so? आपके सामने कोई सज्जन आवे और कहे मैं डॉक्टर हूं, तो आप कहोगे कहाँ पढ़ाई करी, डिग्री कहाँ है, सर्टिफिकेट कहाँ है तुम्हारा? कोई कहे मैं प्रोफेसर हूं, क्या प्रोफेस करते हो, क्या डिग्री है, आप पूछ सकते हैं, और उसके पास होगी तो वो आसानी से दिखा भी देगा. जब कोई ये कहता है कि मैं अमुक धर्म को मानता हूं, तो उस धर्म की किताब ने जो कुछ कहा, क्या उसने वो सब कुछ जाना? नहीं. क्या उसने वो सब कुछ सीखा है? नहीं. लेकिन एक अभिमान जरूर कर लेता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं. अभी चंद दिन पहले ही कबीर जयंती गई है, 3 दिन पहले थी. तो मैं स्मरण कर रही थी कबीर के जीवन का एक वृतांत जो मैं आपसे कहती हूँ. कबीर बहुत छोटे थे, अभी होंगे 6-7 साल के. अपनी माँ नीमा से पूछते हैं कि माँ, मेरा मित्र रामू हमारे साथ मस्जिद क्यों नहीं जा सकता? माँ नीमा ने कहा, बेटे इसलिए क्योंकि वो हिंदू है. तो हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं और वो अपने राम को पूजते हैं. बालक कबीर ने पूछा, तो ये राम और हमारे वाला अल्लाह 2 हैं कि 1? माँ ने कहा, बेटा वो तो एक ही है, 2 नहीं है. बोले फिर 2 नाम क्यों है? अम्मा को इतने बात की समझ कहाँ कि वो उसे उत्तर दे पाती. तो बहला दिया, चल भूल जा, छोड़ दे इस बात को, खा ले, भोजन कर. और भोजन खत्म होते होते फिर कबीर के होंठों पे प्रश्न आ गया, अच्छा अगर राम और खुदा 2 हैं तो वो पड़ोसी पड़ोसी हैं, जैसे मैं और रामू पड़ोसी पड़ोसी हैं, तो वो दोस्त है कि उनकी लड़ाई रहती है? माँ ने फिर सिर ठोक लिया, अब इसका मैं क्या उत्तर दूं? 2 कह नहीं सकती हूं, क्योंकि बहुत गहरे में ये सबको एहसास तो है कि परमात्मा 2-4 नहीं हो सकते. क्योंकि अगर 2 मान लेंगे तो इनमें बड़ा कौन और छोटा कौन हो जाएगा, पहले कौन हुआ और बाद में कौन हुआ, ये भी सवाल आ जाएगा. किसी से पूछ के देख लो, मुस्लिम से पूछना तुम्हारा खुदा कब हुआ, कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ? तो कुरान शरीफ कहती है अल हदी, उसकी कोई हद नहीं. अच्छा उसके साथ कौन है, कोई और भी है जो उसके साथ का होवे? बोले नहीं, अल अलिफ, वो अकेला ही है. वो कहता है अल अलिफ, और गुरु नानक कहते एक ओंकार, वो एक ही है और ओंकार है. पर हजरत मोहम्मद साहब जब कहते हैं अल अलिफ, तो वो जानते हैं कि वो अलिफ है.
जब गुरु नानक कहते हैं वो एक ओंकार है, तो गुरु नानक का ये बोध है, उसका ये अनुभव है कि वो एक है और अनंत है और अद्वितीय है। पर जब कोई मुस्लिम कहता है अल अलिफ, या जब कोई सिख कहता है एक ओंकार, या जब कोई हिंदू कहता है ओम, तो क्या वो इसका अनुभव किए हैं? क्या उसने इसको जाना है? क्या उसने इसको पहचाना है? नहीं। तो जिसको जाना नहीं, उसके प्रति एक मान्यता होती है। मान्यता मन से होती है। मन तुम्हारा रोज बदलता रहता है, आज ही ऐसा तो कल वैसा, आज ऊपर तो कल नीचे। ऐसे ही फिर लोगों की परमात्मा के प्रति धारणा भी बदलती रहती। आज बड़ी पक्की है, जब हमारे मतलब की बात हो जाए तो पक्की, और जब हमारे मतलब की बात ना हो तो कच्ची। जैसे केदारनाथ में, हिमालय में, उत्तराखंड में ये जो अभी तूफान आया, और कितने लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए, भगवान कहाँ है? भगवान ने रोका क्यों नहीं? पहाड़ गिर रहे थे तो भगवान ने रोका क्यों नहीं? भगवान के भक्त थे, तीर्थ यात्री थे, उनको बचाया क्यों नहीं? नदियों में बहा दिया, पत्थरों के नीचे दबा के मार दिया कि दंड मिला उनको धार्मिक होने का। इतनी बड़ी आपदा में अभी भी कितने लोग वहीं फंसे हुए हैं। तो जो यहाँ नीचे बैठे हैं वो सब प्रश्न उठा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप में कितने लोगों के मन में भी ऐसे ही प्रश्न आए होंगे, कहाँ गया भगवान? कहाँ है भगवान? कहाँ है भगवान? अरे मूर्ख आदमी, जिस सृष्टि में उत्पत्ति होगी उसी सृष्टि में नाश न होगा? जिस सृष्टि में सृजन होगा, क्या उसी सृष्टि में नाश नहीं होना चाहिए? और ये ऐसा हो और ये वैसा ना हो, ये सोच रखने वाले हम इंसानों की क्या जरूरत? हम मनुष्यों ने प्रकृति के साथ बहुत छेड़खानी करी है। आज अगर पानी जहरीला है तो किसने बनाया? प्रकृति ने। आज अगर सब्जियों में जहर दिया जा रहा है तो ये जहर प्रकृति ने दिया है क्या? अनावश्यक डैम बांध दिए नदियों के ऊपर, तो ये भी प्रकृति ने किया है क्या? When we create a disbalance in the nature's work, then nature's fury is going to retaliate back. रही बात मरने की, तो मर जाना कौन सी बड़ी बात है। और सच कहूं तो तीर्थ में जाकर के मरना तो और ही बड़ी श्रेष्ठ बात है। नहीं, लोग प्रार्थना करते हैं मैं काशी में जाके प्राण छोड़ूं, कोई कहता मैं वृंदावन जाऊं, वास करूं, वहां प्राण छोड़ूं, कोई कहता मैं गुरु की नगरी में जाऊं, वहीं मेरे प्राण छूटे, घर में हाय हाय करते ना मर जाऊं कहीं। तो तीर्थ जाए और वहीं प्राण छूट जाए तो इसमें बुरी बात क्या है? तुम्हें यह क्यों नहीं दिखता कि वो मुक्त हुए? उस शरीर से बिना ज्ञान के असली मुक्ति नहीं होती है। बुरा क्या है इसमें? वहीं केदार से कोई 35 साधु थे वहां पर, तो वो बोले हम तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। मैं ऐसे कुछ एक महात्माओं को जानती हूं, व्यक्तिगत रूप से भी जानती हूं, जो ऐसे पहाड़ों में और गुफाओं में रहते हैं। हाँ, मैं एक महात्मा के विषय में यही सोच रही थी। मैंने कहा अभी जब उनको मिली, और अगर मान लो ये कहीं मुद्दा उठा कि ये सब क्या हुआ और इतने पानी और इतनी पानी में बाढ़ें और ये सब, तो वो एक ही बात बोलेंगे, अरे हमारे पीछे नदी सूख गई थी, बड़ा जल आ गया उसमें, बड़ा जल आ गया उसमें।
कोई भी विवेकी होगा तो यही कहेगा, आवन जान एक खेल बनाया, न मरना कुछ है न जन्मना कुछ है। जिसने संसार को मिथ्या है ऐसा निश्चय से जाना, उसके लिए क्या मृत्यु। तो ये 30-35 साधु वहीं बोले हम तो नहीं जाएंगे। आर्मी और ITPB वाले और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले सब उन्हें जोर जबरदस्ती करें। अब उनके सामने कितना कोलाहल हुआ, कितने लोग मरे, पहाड़ पत्थर नदी सब तमाशा उनने देखा, लेकिन उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले शिवजी तांडव नहीं करेंगे तो और कौन तांडव करेगा। शिव का तो नाम ही है संहार करता, तो संहार अगर हो रहा है तो इसमें बुरा क्या है। लेकिन मैं टेलीविजन पर न्यूज़ देख रही थी तो उसमें लोग रो रहे हैं, हमको खाने को कुछ नहीं मिल रहा, हमको पीने को कुछ नहीं मिल रहा, हमें निकालो, मर जाएंगे तो निकालोगे, हमें बाहर निकालो, हम फंसे हुए हैं, हम बाहर निकालो। मान लो जो इतनी शरीर की ममता थी तो गए ही क्यों। और तुम्हें मालूम, सिर्फ आज से 50 वर्ष पूर्व हनुमान चट्टी से पैदल 200-225 किलोमीटर महात्मा लोग बद्री और केदारनाथ की तरफ जाया करते थे। 200 से 250 किलोमीटर पैदल पगडंडी। और इस समय वही पुरानी पगडंडियों में से ही बहुत से तीर्थयात्रियों को आज बाहर निकाल रहे हैं, उन्हीं पगडंडियों में से। वृंदावन के पूज्य स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जैसे महात्मा सब पैदल गए हुए हैं। स्वामी प्रबोधानंद जैसे महात्मा पैदल गए। ऋषिकेश से बद्री जाना तो पैदल, ऋषिकेश से केदार जाना है तो पैदल। तो 3 महीना 2 महीना लग जाता चलते चलते चलते। थोड़ा थोड़ा गुड़ थोड़ा चना रखा पीछे अपने रखा। और जो कोई अमीर होते थे तो वो एक आध कोई कुली रख लेते, पहाड़ी कोई आदमी जो उठाता वजन। और सुबह से लेके 6 घंटे चले, थोड़ा खाया गुड़ थोड़ा खाया चना, फिर चल पड़े। और फिर चले चले और जहाँ शाम हो गई वहीं पे जमीन में टाट लगाया और वहीं सो गए। और अगर कहीं चलते चलते में पैर फिसला तो नीचे मंदाकिनी है, मरमरा भी जाते थे। तो किसी को तीर्थ जाना होता था तो वो इतना कठोर तप करता तो जाता, इसलिए हर आदमी जाता ही नहीं था। बड़ी बात होती थी कोई बद्री चला जावे, कोई केदार हो आवे। साधना है, ये भी तपस्या है। जंगल में रहना और न बिस्तर ना कोई मकान। ये काली कमली वाले बाबा जी ने 1930-35 के बाद जाकर के छोटे छोटे धर्मशाल रास्ते रास्ते में बनवाने शुरू किए। तो पॉइंट हो गए कि इस पॉइंट में आप कच्चा राशन और ले लेना, थोड़ा विश्राम करो 1 आध दिन और फिर पैदल निकल लो। अभी जब ऋषिकेश में भंडारा हुआ था तो उसमें कितने सारे ऐसे संत आए हुए थे जो यूं ही पैदल गए हैं, और एक बार नहीं 10 बार गए, ऐसे ही जाते थे पैदल। अब मॉडर्निज्म आया, सरकारों ने बड़ी कृपा करी, सड़कें बनाई, बहुत अच्छी बात है। हमारा हाईवे है, नेशनल हाईवे है, क्योंकि बद्रीनाथ के बाद माना गांव के से थोड़े ही दूर पर तो चाइना शुरू हो जाता है। तो रक्षा सुरक्षा हेतु रोड बनाया, हाईवे बनाया, आर्मी की मूवमेंट। माना में लास्ट आर्मी का कैंप वहाँ पर है। लेकिन अब इस सड़क के बनने से लाभ तो हुए, पर अब आओ सुनो नुकसान क्या हुए। जिसके पास भी कार तेल भराया पहुँच गया। मैं कोई 10 साल पहले आखिरी बार बद्रीनाथ जो मैं गई हूँ तो हमारा तो मन बड़ा दुख गया देख के। बद्रीनाथ तो पहचान में ही नहीं आ रहा था, ये बद्रीनाथ तो वो है ही नहीं। मैं जब भी वहाँ फर्स्ट टाइम गई थी, दैट वाज 1985, और मैं परमार्थ वालों की ही धर्मशाला में मैं वहाँ पर रुकी थी। कोई हम लोग 7 दिन वहाँ पर रहे। दुनिया तो जाए मत्थे टेके रात रुके अगले दिन निकल लेते थे। बस जाती थी सरकारी, और डिलक्स बस उन दिनों अभी शुरू हुई थी, पर मेरे लिए उसका टिकट बड़ा महंगा था। 80 रुपये का टिकट था। मैं कहूँ हम तो सरकारी बस में ही चले जाएंगे।
वहाँ 7 दिन रुके। मंदिर के आसपास छोटे छोटे थोड़े से धर्मशाल और थोड़ी सी दुकान। जो भोजन पकता वो उसी धर्मशाला में या आश्रम में पकता। ना ऐसी दुकानें, ना ऐसे बाजार, इतना मौन, इतना चुप। अलकनंदा के किनारे बैठ जाएं तो उसके शोर में और कुछ सुनाई ही नहीं देगा, जैसे साउंड का एक कर्टन बन गया हो। और अगर थोड़ा सा नदी से दूर चले जाएं तो एकदम शांत है, पहाड़ की वादी है, और कोई कोई पक्षी दिख जाए, कोई कोई वहाँ जानवर भी दिख जाए। ऐसा बढ़िया वहाँ वातावरण, मनोरम, एकदम मनोरम। अभी जो गए 10 साल पहले, यूं लगा जैसे दिल्ली के चांदनी चौक में आप घूम रहे। बाजार खुल गए, लाउड पे वो भजन गाना की स्टाइल में चल रहे हैं, ढाबे खुल गए, क्योंकि जब हजारों लोग वहाँ जाएंगे तो उनको खाना भी है, पीना भी है, रहना भी है, शॉपिंग भी है। तो बद्रीनाथ रहा ही नहीं बिल्कुल। मैं ये क्या कर दिया इन लोगों ने, ये क्या हो गया। सड़क चूंकि बिल्कुल वहीं पहुंच जाती है, इसलिए कंस्ट्रक्शन इलीगल और अनऑथोराइज्ड और अनसाइंटिफिक वे से कंस्ट्रक्शन। हमारे जैसे कुछ एक महात्मा जो गुफाओं में रहे हैं, वो गुफाएं, जिस गुफा में वो आज से 60 साल पहले रहे थे, वो गुफा आज भी है वहाँ पर, उसको कुछ नहीं हुआ, नेचुरल है। गार बनी है, उसमें 3 लोग आराम से अंदर रह जाते हैं, और ऐसी बढ़िया है कि एकदम वार्म, नेचुरली वार्म होती है। लेकिन इन मनुष्यों ने जो वहाँ पर मकान बनाए, कम सीमेंट कम सरिया खड़ा कर दिया, फट से 4 मंजिल, और वो 4 मंजिल को गिरने में देर भी ना लगी। फिर तीर्थ का अर्थ होता था तपस्या, आज तीर्थ का अर्थ वेकेशन है। और एजेंसीज जो हैं, ट्रैवल एजेंसीज जो है, वो पैकेज निकालती हैं। ये मंदिर जाओ ये पैकेज है, ये 4 धाम जाओ तो ये पैकेज है। एक बार पैसा खर्च किया और सब घुमाए और सब जगह पुण्य इकट्ठे कराए, और पीछे छोड़ा है बहुत सारा कचरा और गंदगी। प्रकृति दंड नहीं देगी क्या? खैर, इसको थोड़ा समेटती हूं मैं बात को। मनुष्य अपनी छोटी बुद्धि से चीज़ों को देखता है और समझता है और निर्णय निकाल लेता है। एक छोटी सी आपदा, एक छोटी सी हेर फेर हुई नहीं, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? अरे गधे, तेरे को तो पहले भी नहीं दिखता था, अब प्राकृतिक आपदा के समय तो कहाँ से दिखेगा तुम्हें, कहाँ है भगवान? और मेरे हिसाब से प्रकृति में जब भी इस तरह की कोई विनाश लीला होती है, वो विनाश आवश्यक होता है, इसीलिए होती। आर यू मोर इंटेलिजेंट देन द नेचर? आर यू सेइंग दिस? अगर सही में इंटेलिजेंस होती तो मनुष्य ये काम नहीं करता ना जो कर रहा है। मारे तो भी प्रभु और जिलाए तो भी प्रभु। सार्थक रखे मेरा जीवन, सुरक्षित रखे तो भी प्रभु की माया, और शरीर अगर ना रहे तो भले भी प्रभु की माया। उधार के शरीर पे कब्जा करके बैठ गए हो, वो कहते हो मेरा मेरा मेरा। किराए की कोठी मिले और कोठी पे कब्जा कर ले तो ऐसे को तो चोर डाकू कहना चाहिए। ये शरीर तुम्हारा है क्या? तुमने रचा इसको? या आंख कान नाक मुंह तुमने बनाए हैं क्या? हाउ कैन यू क्लेम दिस इज योर बॉडी? हाउ कैन यू से दिस इज माई लाइफ? गॉड कैन नॉट टेक माई लाइफ। वेल, इट वॉज ऑलवेज लाइफ ऑफ गॉड, ओन्ड बाय गॉड, सो कैन डू वट एवर वॉन्ट्स टू डू। मारे राखे एको आप मानक के किछ नहीं हाथ। तो तुम क्या सोच के क्या बैठे थे कि तुम्हारे में क्या शक्ति है? बोलिए। मुझे लुधियाना याद आ रहा है। लुधियाना में एक बार शिविर करा, बहुत पुरानी बात है, और मैं ऐसे ही मंच में बैठी हूँ, सामने लोग बैठे हैं और सब कुछ हिलने लग गया। पहले तो मुझे लगा मुझे मस्ती आ रही शायद, इसलिए हम तो मतलब हिलते रहते ना अंदर अंदर। जब
मेरे सामने जो शैंडलियर था वो हिला तो महसूस हुआ कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। फिर जो ज़मीन पे बैठे थे फिर थोड़ा सा उनको भी फील होने लग गया, तो एक ने पीछे से आवाज़ लगाई, भूचाल। अब इतने सारे लोग हैं, अब दरवाजे से उठ के बाहर जाने में क्या मालूम भगदड़ में ही मर कब जावे। तो मैंने कहा देखिए जो जहाँ है ना वहीं बैठे रहो, अब जो होगा तो देखी जाएगी। मैं बच्चे को सुलाने को माँ झूला झुलाती है, तो हमें इस समय प्रभु झूला झुला रहे हैं, पूरी बिल्डिंग झूला बन गई तो झूला झूली। ये बात सुनने पर जितनी वो चिंता और फिक्र, मरने का डर जो लोगों के अंदर आया वो सब उड़ गया उसी समय। हमारे इस बात के साथ सबकी भावना भी जुड़ गई। अच्छा, एक बात से बात काट रही हूं मैं अभी, ये जुकाम अच्छी बात है कि बुरी? बोलो क्या विचार है आपका? अच्छी बात। देखो जुकाम का मतलब यह होता है कि कोई ऐसा बैक्टीरिया, कोई ऐसा वायरस शरीर में आ गया है जो ठीक नहीं है, तो शरीर उसको बाहर निकाल रहा है, तो अच्छी बात ही तो हुई ना। इस बुरा क्या है इसमें? आप दवा खा के उसको रोकते हो, हाँ, आप हम नहीं रोकते। आया है तो राजी रहो भाई, रहो जब तक तुम्हारा दिल करे, जब तक सफाई करनी करते रहो, नो प्रॉब्लम। सो बीच में थोड़ी थोड़ी मैं ब्रेक अगर लूँ तो आप कहना अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऐसा ये गुरु को खांसी हो रही है, बुरा मत मानो, अच्छी बात, क्लियर हो रहा है पैसेज, बढ़िया। देखो इतने ऐसे ऐसे के बावजूद गाने में एक बार नहीं आई खांसी, क्या जरा भी नहीं आई। और तुम बोलोगे तो अब आगे बिल्कुल भी नहीं आएगी, वो भी बंद कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो भूचाल चलता रहा, और उस भूचाल में हमने वहीं उसी समय की तत्क्षण एक रचना रची, झूला झूलो रे झूलो सदगुरु संग, खूब गाए खूब गाए। और उसी भूचाल में कुछ लोग उठ के तो नाचने लग गए। अब कहते भूचाल में खड़े नहीं होने चाहिए, पर हमारे तो लोग पागल हो गए उस समय, तो खूब नाचे, कोई नहीं डरे। और आधे एक मिनट बाद थम गया। हम तो सब बड़े मज़े ले रहे थे, पर जब बाद में न्यूज़ देखे तो पता चला कि गुजरात में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अच्छा भाई, पर हमारे लिए और मेरे साथ जितने लोग उस समय पर बैठे हुए थे उनके लिए तो एक यादगार घटना हो गई कि भूचाल चल रहा था और वो नाच रहे थे। भूचाल बिल्डिंग हिला रहा था और वो कीर्तन में हिल रहे थे। तो भूचाल जीता कि ज्ञान जीत गया? बोलो। इसे, ये जो ज्ञान है इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और यह ज्ञान चूंकि सदगुरु से प्राप्त होता है, इसलिए सदगुरु से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। ये बात तो एकदम निश्चय। जीवन में सब चीजें देखें, आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है, सब बदल जाती हैं, पर जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ये कभी नहीं बदलती।